का नमस्कार करीला। सथियन अब आप लोगन हमार परिचय बुझे कि हम कौन हई, कहाँ के रहे वाला हई, हमरा के नाम का हो, हमरा के काम का। ए बाबू हम कहूँ गैर के रहे वाला ना हो कि हो, आई हिंदुस्तान का एगो छोट का राज्य हो बाबू लोगन, जौना राज्य का नाम हो बिहार। बिहार का एगो पश्चिमी क्षेत्र का जिला हो, जौना जिला का नाम हो बाबू सीवान। सीवान के रहे वाला हमरा के नाम बिहारी लाल, प्यार से हमरा के सब बिहारी बाबू कहत हो। पर का कहीं है बाबू, हम बड़ बदनसीब रहली, जब छोट करो हनी ना तब हमार मतारी बाप मुँह गईले, कहे का मतलब कि मर गईले। बाबूजी हमरा नौकरी करत रहनी, जौना जगह पे हमार बाबूजी नौकरी करत रहनी बाबू लोगन, आज वही जगह पे हमहू नौकरी करत आनी। कहाँ करत आनी, जौना राज्य में रउआ लोगन बैठल बानी, कहे का मतलब कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एगो पूर्वी क्षेत्र का जिला हो बाबू लोगन, जौना जिला का नाम हो आजमगढ़। आजमगढ़ का रहे वाला सेठ हुए, दो भाई हुए, बड़ भाई का नाम सोहन लाल, छोट भाई का नाम मोहन लाल है। उन्हीं के घरवा में नौकरी करत आनी। हमरा मालिक हुए, उनका फैक्ट्री हो बाबू लोगन, केना चीज का जाना तो एना चीज का। अरे ना 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 ऐसा हो, जवन रउआ लोग तर्क लगावत बानी उ बात ना, शराब का फैक्ट्री ना, बल्कि प्लास्टिक के गिलास का फैक्ट्री हो बाबू। प्लास्टिक का गिलास का उत्पादन होखत हो, उन्हीं के घर में नौकरी करतानी। हमार मालिक हमरा के कबहू नौकर ना समझतानी, जवन प्यार दुलार अपना छोट भाई मोहन का देत बनी, वह प्यार दुलार हमरा का भी देता। दोनों भाई में बड़ प्यार हो बाबू लोगन, सुनले रहली देखले न रहली। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और छोट भाई लक्ष्मण में प्यार रहल। आई कलयुग में अगर भाई भाई में प्यार हो तो सोहन और मोहन के बीच में बाबू एकवा भाई खातिर जान देवे भी तैयार रहत हो बाबू। उन्हीं के घरवा में नौकरी करतानी। हमार बाबूजी मरला के पहले हमरा के कहला रहे, बेटवा बिहारी मालिक के साथ में कबहू गद्दारी ना करिहा, या बिना कि गद्दारी का परिणाम बड़ा भयानक होगा। गलती होखे के न होखे, पर अपना मालिक के कबहू पलट के जवाब न दिया बाबू। हमार बाबूजी सारी जिंदगी ईमानदारी में बिता दिले, लेकिन हमरा बाबूजी का ईमानदारी के बदले में मिलल का हो, कुछ ना मिलल। एगो टूटही झोपड़ी मिलल, एगो टूटही झोपड़ी के अलावा हमरा बाबूजी के कुछ नहीं खे मिलल। सारी जिंदगी मालिक के सेवा में बिता दिलन, घरवा में कबहू एगो गाड़ी ईटा ना गिरल बाबू लगन। बाबूजी हमार एक नंबर का ईमानदार रहलन, लेकिन रउआ लोगन देखिए तो हमारा मिजाज में और बाबूजी के मिजाज में जमीन और आसमान का फर्क लौका। बाबूजी हमारे एक नंबर का ईमानदार रहलन, लेकिन हम एक नंबर का कुकुर आदमी है बाबू लोग। रउआ लोगन सारी रात अगर हमार कुत्ता ही देखिए ना तो दुनिया में चिल्ला चिल्ला के सुबह रही है कहीं है कि दुनिया में सार कौनो कुकुर हो तो सारी है बिहरिया हो। बाबू लगन हमरा दिल दिमाग सोहन लाल के फैक्ट्री के प्रोडक्शन पे ना लगल हो, हमरा दिल दिमाग कहाँ लगल हो जानत हो? हमरा दिल दिमाग सोहन लाल के रिया, सोहन लाल के जागीर में लगल हो। खाली रउआ लोगन का आशीर्वाद होके के चाहिए। ये दोनों भाई सोहना मोहना के कोनो दिन मार मार के मुआ डालब, मुआइला के बाद एना के फैक्ट्री का मालिक हम बन जाइबे बाबू लोगन। तब बाबू लगन ई रहल बिहारी का दिमाग। एक गो बिहारी यूपी में आयल बा बाबू लगन। अब देखिए एक गो बिहारी पूरा यूपी पे कैसे भारी पड़त हो, रउआ लोगन खुद ही देखिए। राम राम भैया चकधारी भैया। राम राम भैया, और सब ठीक बा? हाँ भैया।
भैया हम तो आपके जानत पहचानत है ही है। ये भैया बाबू लोग माई बहनिया लोग आपको नहीं पहचान रहे हैं, आप अपना परिचय इनको बता दीजिए। अच्छी बात है। साथियों साथियों मेरी परिचय लिए दोस्तों। साथियों में कहीं गैर का नहीं, इसी आजमगढ़ जिले का शिवपुर गांव का रहने वाला हूं दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 3 प्राणी हैं। मैं हूं और मेरी 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम करिश्मा, छोटी बहन का नाम काजल है। लेकिन क्या कहूं दोस्तों, जब मैं अपनी कहानी पे गौर करता हूं तो मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं। चक्रवर्ती भैया, क्यों? मेरा भी हंसता खेलता परिवार था। अच्छा। मेरे भी परिवार में खुशियां थी, घर में पिताजी थे, माँ थी। लेकिन मेरे परिवार को न जाने किसकी नजर लगी कि मेरी दुनिया ही बदल गई। चक्रधारी भैया, एक दिन की बात है। हाँ। हम भाई बहन ऐसे बाहर खेल रहे थे। अच्छा। अचानक धरती हिलने लगती है। हाँ। मेरी छोटी बहन काजल कहती, देखो भैया धरती हमें झूला झूला रही है। हाँ। लेकिन वो धरती हमें झूला नहीं झूला रही थी, तो बल्कि भूकंप का ऐसा जोर झटका था हाँ। कि उसी भूकंप के झटके में मेरा मकान गिरकर ध्वस्त हो गया। और उसी भूकंप के झटके में मेरा मकान गिरा, उसी में मेरे माँ और पिताजी दब गए। माँ तो मर गई, लेकिन पिताजी मेरे लहूलुहान तड़प रहे थे। चक्रधारी भैया, गांव वाले बताए कि मदन तू यहाँ खेल रहा है, तेरा घर गिर गया है, तेरे माँ और पिताजी दब गए हैं। मैं भागता भागता गया तो पिताजी मेरे अपने पास बुलाए, बोले बेटा मदन मैं एक डॉक्टर था और तुम लोग को भी पढ़ाई लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन बेटा मेरा सपना पूरा ना हो सका। लेकिन बेटा तू आज मुझसे वादा कर कि तू खुद पढ़ेगा और अपनी बहनों को भी पढ़ाएगा और बेटा एक दिन डॉक्टर जरूर बनकर देगा। मैंने कहा हाँ पिताजी, मैं आपकी औलाद हूँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। बस यही कहकर चक्रधारी भैया हमारे पिताजी हम लोग का साथ छोड़कर चले गए। चक्रधारी भैया, भैया जो मेरी बड़ी बहन करिश्मा नहीं है, हाँ। सियानी हो गई है, उसकी शादी की चिंता मुझे दिन रात सताती रहती है। क्यों और जो नहीं? मेरी छोटी बहन काजल है ना, हाँ। वो मामा के घर पढ़ रही है। चक्रधारी भैया, मैंने भी फार्मा कर लिया है। हाँ। मैंने परीक्षा भी दे दिया है, रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, जो होगा देखा चलो जाएगा। अगर भगवान चाहेंगे तो अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। इस बात पर खुश होकर के चंद्रिका प्रसाद चौरसिया हमारे हारमोनियम मास्टर को 21 रुपया नक्कारा वादक को और 21 रुपया ढोल वादक को व्यक्तिगत पुरस्कार करते हैं। कंपनी कोट सा धन्यवाद देती है। चक्रधारी भैया, हाँ जी। मैं थोड़ी देर बैठ के बहन करिश्मा का इंतजार करूंगा, फिर उसके बाद खेतों में काम करने जाऊंगा भैया। बड़े भैया के चरणों में छोटी बहन करिश्मा का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बहन करिश्मा, खुश रहो। भैया बोल बहन, भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है बहन? कई दिनों से देख रही हूँ भैया हो तुम उदास।
आपको देखती हूँ तो आपका चेहरा फूल जैसा मुस्कुराता रहता है। भैया आज बात क्या है भैया? आज बहुत गमगीन हो भैया, क्या बात है भैया? बहन करिश्मा, अगर तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहती है तो मैं तुझसे जरूर बताऊंगा बहन। ठीक है मेरी भैया। बात सुन बहन। शादी की चिंता है रहती, इसी से हूँ मैं उदास। कैसे तेरी मांग सजाऊं, रुपया ना है। बहन करिश्मा, कुछ नहीं बात है बहन, बस तेरी शादी की चिंता मुझे दिन रात सताती रहती है बहन। सुनिए भैया, मेरी शादी की चिंता न भैया करो, क्या? प्यार करती हूँ मैं एक धनवान से। ये क्या कह रही है? चल के मांगो मेरा हाथ भैया उनसे, मेरी डोली ले जाएगी सम्मान से। भैया मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ भैया, मैं उसी से शादी करूंगी भैया। रिश्ता होता बराबर का बहना मेरी, तू बड़े लोगों को है नहीं जानती। प्यार करना तो इनका अरे फैशन सुनो, चूतिया औरत को ये समझते। बहन करिश्मा, ये बड़े लोग तो औरत को जूतिया समझते हैं। अरे आज ये जूती तो कल वो जूती। बहन, जैसे धरती और आकाश का मिलन नहीं हो सकता ना, वैसे हमारा उनका मिलन नहीं हो सकता रे करिश्मा। भैया मैं शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, नहीं तो भैया मैं खा के जहर मर जाऊंगी भैया। तेरा आखिरी फैसला है? भैया ये मेरा आखिरी फैसला है। जब यही फैसला तूने है कर ही लिया, तो एक तरफ तेरा भाई एक तरफ तेरा प्यार है। प्यार सोहन का गरिए तुझे चाहिए, तेरे खातिर नहीं अब ये घर बाहर। अगर तुझे सोहन से इतना प्यार है तो आज के बाद ये समझ लेना कि ये मदन भाई तेरे लिए मर गया और तू मेरे लिए मर गई, और तेरे लिए इस घर के दरवाजे सदा सदा के लिए बंद हो गए। भैया मेरी खता को माफ करना भैया, लेकिन भैया क्या करूं, मैं अपने प्यार के आगे मजबूर हूँ भैया। मैं जा रही हूँ, अगर मेरा प्यार मुझे साथ दिया तो ठीक है, नहीं तो भैया मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। मैं खा के जाए किसी नाले और नदी में कूद कर अपना जाती हूँ। बहन करिश्मा, आखिर मेरे लाड प्यार में ऐसे तूने क्या कमी देखी रे जो ऐसा कदम उठा रही है बहन? भैया अपना ख्याल रखना भैया। मैं चाहती हूँ भैया। दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा रे हरामजादी। आज के बाद ये समझ लेना कि ये मदन भाई तेरे लिए मर गया और तू मेरे लिए मर गई। दूर हो जा मेरी नजरों से।
मैं तो शिवपुर से हूँ आता, लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान, मैं तो शिवपुर से। क्या बताऊं, पोस्ट ऑफिस से चलते चलते मैं थक गया, लेकिन मदन के घर का कोई पता नहीं चलता। देखता हूँ मकान नंबर कितना लिखा है, मकान नंबर 332। ओहो, सामने भी 332 लिखा है। आवाज लगाता हूँ, देखता हूँ कौन है इस घर में। कौन भाई इस घर में? कौन भाई? हाँ साहब। क्या आपका नाम मदन है? हाँ, मेरा नाम मदन कुमार है। ओहो, आप ही का नाम मदन है। हाँ साहब। भाई साहब, ये लीजिए, आपकी चिट्ठी आई है। इसे चिट्ठी कहा जाता है। चिट्ठी कहा जाता है, जिसे लोग पुत्र बोलते हैं। पत्र पत्र। ऐसा है भाई साहब, हाँ। अमेजोन लिखा है, वो पढ़ लिया। पहले हम आप बोहनी करावा, चली खस की ही से। हम आप बोहनी करावा यार, चली ही से। 3 दिन खाना खाए हुए घर में एक दाना नहीं, कहाँ से दूंगा साहब? कहो कौने कंगाल घरे पहुंचे यार। भाई साहब, अगर ढेर पैसा ना हो, 1 रुपया दे तब हम बोहनी हो जाए। 1 रुपए नहीं है साहब, कहाँ से दूंगा? अरे बहुत बड़ा बाप, कंगाल। बाप रे बाप। अब जौनन दुआरे जाब वही दुआरे नहकारा जाब। हम इतना जान रहे कि आज पहले दुआरे जाते हुए गड़बड़ होए, अना हम कहो चिट्ठी तुहां न पहुंचाए, पहले सब कहते तब तो नहीं आए हुए। लेकिन ठीक है, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब जब आऊंगा तो मेरा पैसा इकट्ठा करके रख देना। जरूर दे दूंगा राखिया जी, जरूर दे दूंगा। अच्छा, चलता हूँ भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखो तो जरा इस लेटर में क्या है। हाँ, पढ़ा पढ़ा भैया के जाने, इस चिट्ठी में आपका भाग्य। अरे चक्रधारी भैया। हाँ भैया। अरे जो मैंने बीफार्मा करके वो परीक्षा नहीं दी था डॉक्टरी वाला। हाँ। अरे मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मैं तो सरकारी डॉक्टर बन गया। चक्रधारी, कितनी खुशी की भैया बात है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। चक्रधारी, हाँ, आज बहन करिश्मा होती तो कितना खुश होती रे। क्या करोगे, वक्त से पहले नसीब से ज्यादा इंसान को न तो कभी कुछ मिला है, न तो मिलेगा। सही कह रहा है चक्रधारी भैया। हाँ, तुम घर की देख रेख करना, मैं चल रहा हूँ। ठीक है भैया, लेकिन डॉक्टर बन जाने के बाद भैया गरीबों का ख्याल करना, इसलिए कि आप गरीबी में पले हैं। चक्रधारी, अरे गरीबी क्या चीज होती, मैंने गरीबी को बड़े करीब से देखा है रे। तू जैसा कह रहा है मैं ऐसा करूंगा। हाँ। ठीक है, तुम घर की देख रेख करना, चलता हूँ चक्रधारी भैया। प्रणाम बड़े मालिक। खुश रहो सीताराम। बड़े मालिक, हम आपको जानता हो पहचानता हूँ, भैया बाबू लोग न जानते हो न पहचानते हैं। आप आए हैं, अपना परिचय बता दें बड़े मालिक। सीताराम, मैं आपसे एक बात और भी बताऊंगा, परिचय तो बताऊंगा। ठीक बड़े मालिक। तू तो जानता है सीताराम, लेकिन ये भाई और आई हुई प्यारी प्यारी जनता नहीं जानती। हाँ। दोस्तों, मेरा नाम सोहन लाल है, मैं इसी आजमगढ़ शहर का रहने वाला हूँ। घर में मेरा अनुज मोहन और माँ बाप की बनाई हुई एक धरोहर है कंपनी, जिस कंपनी में प्लास्टिक का गिलास बनता है। सीताराम, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है हाँ बड़े मालिक। कि आज कंपनी के साथ साथ घर और मेरे भाई की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। हाँ। कंपनी में तमाम वर्कर काम करते हैं, कंपनी बखूबी चल रही है। माँ बाप के मर जाने के बाद सीताराम बड़े मालिक। माँ बाप के मर जाने के बाद मैंने अपने दिल में एक विचार बनाया। हाँ भैया। वो विचार ये कि मैं अपने भाई मोहन को इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि मेरा मुन्ना बड़ा होकर जिंदगी में कभी माँ बाप की कमी का एहसास न कर सके। हाँ बड़े मालिक। एक बात ये बताओ सीताराम,
कि मेरा भाई मोहन कैसा है। बड़े मालिक, छोटे मालिक आज 8 दिन से ना समय से नाश्ता करते हैं, ना समय से खाना खाते हैं, ना समय से कॉलेज जाते हैं। उनका चेहरा एकदम मुरझुरा मुरझुरा रहता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी तबीयत गड़बड़ हो, डॉक्टर बुला दो, लेकिन वो कुछ बताते नहीं हैं, एकदम मुरझुराए रहते हैं। वो इस वक्त होगा कहाँ? स्कूल गए हैं, आते जरूर होंगे। चल ठीक है, अगर मेरा मुन्ना आए तो तू मुझे बताना, ठीक है? ठीक है बड़े मालिक। हम कहे भैया 970। 63 अब देखा मुझे कहा ही, हम कहे भैया 970। 63 यार, देख ले जनन का पहाड़ा पुढ़ावत ही। तू पहाड़ा ही पढ़ा रहे सीताराम। अरे भैया तू साथी लोग से मिलता था जब देखा कहा थी 970। इसको नमस्ते बोला जाता है यार। नमस्ते नमस्ते। भैया कितना जने ढेर पढ़े जाती कहा थी गुड़ मारी गुड़ मारी। साथ में गुड़ लाई दिला दूं। का कहा भैया? गुड नाइट बोला जाता है, गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोला जाता है, गुड इवनिंग बोला जाता है। हाँ भैया। और बताओ भैया का हाल चाल है तुम्हारे कलेजे का? कलेजा ठीक है साले, बस फेफड़ा गड़बड़ हो गया है। अरे भैया जहाँ पढ़ाई जाता भैया उसको कॉलेज बोलते हैं। कॉलेज। सीताराम। हाँ भैया। जितना आता है ना उतना ही बोला कर यार, ठीक जब भैया। नहीं आता तो मत बोला कर। हाँ भैया कॉलेज भैया सोची कलेजे कहा थी भैया। ये बता बड़े भैया कहाँ हैं यार? कमरे में है, आपको याद कर रहे हैं। चल चलते हैं भैया से, आइए। मिलते हैं। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई मोहन का प्रणाम स्वीकार भैया। मुन्ना जी बड़ी भैया। मैं कुछ सुन रहा हूँ कि तू समय से खाना नहीं खाता, कॉलेज नहीं जाता, बात क्या है? भैया बात तो है भैया, पर आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती भैया ना। सोचता हूँ आपसे कुछ कहूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे और मुझे डांटेंगे मारेंगे, इसलिए कुछ बोलता नहीं हो भैया। दिल खोल के बोल मुन्ना, बात क्या है? बोलो भैया। आप मारोगे तो नहीं ना? ठीक है भैया आप बैठिए, मैं कहता हूँ। भैया खाना मुझसे बनाया, खाना मुझसे बनाया जाता नहीं। खाना मुझे से बना
बात ऐसी है भैया ना, जब भी मैं कॉलेज जाता हूँ भैया लेट हो जाता हूँ, कॉलेज पहुँचता हूँ तो बहुत मार पड़ती है भैया। दोस्त लोग बोलते हैं यार मोहन आखिर बात क्या है, तो डेली कॉलेज आता है लेट हो जाता है। कहता हूँ यार कुछ काम ही ऐसा घर पर रहता है। खाना बनाता हूँ, खाना बनाकर भैया को देता हूँ, भैया खाकर फिर फैक्ट्री जाते हैं, फिर मैं कॉलेज जाता हूँ, लेट हो जाता हूँ यार। जानते हैं भैया दोस्त लोग क्या कहते हैं, कहते हैं यार तेरे भैया तो शादी करने लायक हो गए, अपने भैया से कह क्यों नहीं देता, क्यों शादी कर ले, तेरी भाभी आएगी, समझ तुझको खाना मिलेगा और समझ तू कॉलेज जाएगा और समझ तेरे भैया फैक्ट्री जाएंगे। मैंने सोचा समझा भैया ना, तो आपसे कहा बहुत हिम्मत जुटा के कहा है भैया हमने, यही बात है भैया। बड़े मालिक छोटे मालिक ठीक कहता है। क्या बात है बोल। ऐसे कि आप जवान हो गया हैं, भगवान देखे सुनने लायक बनाए हैं, फैक्ट्री में आवत जाता है, फैक्ट्री में उतर जात कहूँ गोड़े हाथ अगर छटक गए तो हमसे का कर। छटक जाने का मतलब समझ में आया। अरे कौन लौंडा हाथ वहाँ पकड़ चुप। कहूँ दिखाऊं। ये बता सीताराम, हाँ भैया को कोई लड़की समझ रखा है बे कि कोई लड़का हाथ वहाँ पकड़ेगा और लेवा के चला जाएगा। अरे भैया जवान हो गया कहूँ मेरे डाले गोड़े हाथ छटक जाए तो कहाँ कर। चुप रहे सीताराम। बड़े मालिक देख मेरा मुन्ना, एक बात बताने के लिए कहाँ कहाँ की बात लाकर कहाँ छोड़ा। सही बात। मैं तेरी मजबूरी को समझ सकता हूँ मुन्ना, मेरी बात सुन। बोलिए भैया। क्या दिल में धीरज धारा प्यारे ए मोहन बिरान के जल्दी लाऊं अरे जल्दी लाऊं तेरी भाभी भैया मानो बचा जल्दी लाऊं। एक लड़की भी मैंने पसंद किया है। अच्छा भैया। क्या एक लड़की भी मैंने पसंद किया है। बाबूजी 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 होते तो जाके रखते लगा। ए मुन्ना, मैंने तो तेरे लिए एक भाभी भी पसंद कर रखा है। काश आज बाबूजी होते तो उस लड़की के घर वालों से जाके मेरी शादी की बात करते। मैं अपनी शादी की बात खुद जाके उस लड़की वालों के घर से करूं, ये मेरे वसूल और सम्मान के खिलाफ है। जी भैया, आप नहीं जा सकते ये हम भी समझ रहे हैं, पर मैं और सीताराम तो जा सकते हैं ना। सही बात है। इसमें किसी कोई क्या एतराज हो सकता है। आप उस लड़की का नाम और एड्रेस बताइए भैया, मैं और सीताराम जाएंगे, तुरंत लिवा के आएंगे भैया। आप बोलिए। हेलो, आगे माननीय महोदय पप्पू सेठ भैया, पप्पू सेठ भैया रामापुर के रहने वाले हैं। ए बड़े भाई साहब 51 रुपए दिए, पार्टी हार्दिक स्वागत भैया, नमस्कार। बोलिए भैया, नाम बताइए। ए मुन्ना, जी भैया। अगर तू जिद करता है तो उस लड़की का नाम करिश्मा। करिश्मा, चल सीताराम। स्वामी बात क्या है करिश्मा? ये उतरा हुआ चेहरा, भीगी पलकें
और ये क्या हुलिया बना रखा, ऊपर की बटन नीचे, नीचे की ऊपर। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तू बड़ी टेंशन में है, बात क्या है बोल। आपसे रिश्ता भैया कल मंजूर था, मेरी शादी कराना कहीं और में, इसलिए छोड़ के आई। सुनिए मेरी, सुनिए स्वामी मेरी बात को ध्यान। मैं तेरी बातों को समझ गया, तभी तो मैं सोच रहा हूं यार बात क्या है। जब भी मिलती थी हमेशा खिलखिलाती, मुस्कुराती, और आज उतरा हुआ चेहरा, आंखों में आंसू, ये किस तरह का लिबास। यानी कि तेरे भैया हम दोनों के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मंजूर नहीं कर रहे, और इसके एवज में तूने अपने भाई का घर छोड़कर चली आई। देख कर इसमें ये गलत है। हर माँ बाप भाई का सपना होता है कि हम अपनी बहन बेटी की बड़े धूमधाम से शादी करें, बहुत बड़ा जश्न हो, तमाम सारे नात रिश्तेदार यार दोस्त गांव देश की मौजूदगी में बाखुशी हम अपनी बहन बेटी की शादी करें और बाखुशी अपने दरवाजे से उसकी डोली रुखसत करें। देखो तेरे भैया का कहना सही था करिश्मा, मैं वादा करता हूं कि तू जा अपने घर, अपने भैया के पास। मैं वादा करता हूं कि तेरे भाई से तेरा हाथ मांगने आऊंगा। जाओ। मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, बल्कि जाकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने घर नहीं जाऊंगी। अरे सीताराम, बड़े मालिक वे मर जाएगी यार ये। अब का करबे, जब भौजी तो उसे प्यार करबे तो लगे आई बा, तू प्यार करा। प्यार करी आए मेहरारू मसेरू के रिश्ते ऐसे होता, जब कहा जब बियाह करा भाई, बियाह करा। देख करिश्मा, अगर तूने मेरे लिए अपना घर, भाई, नात रिश्तेदार सबको छोड़ा है तो मेरी बात सुन। भाई को छोड़ा है घर मेरे वास्ते, कि आज ही शादी अपनी रचाऊंगा मैं। मांग सिंदूर से मांग सिंदूर से मैं सजाऊं तेरी मांग सिंदूर से सजाऊं तेरी लाज सिंदूर की भी भाऊंगा मैं मांग सिंदूर से। सीताराम, जाके सिंदूर ला। मैं तुरंत लेके आ रहा हूँ बड़े मालिक। अगर तूने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो मैं तुझसे अभी शादी करता हूं, ठीक है? बड़े मालिक ला विनाश खाना से आएगी। का कहा दियो का? विषाद खाना कॉस्मेटिक सेंटर। ओहो विषाद खाना में सोची विनाश खाना। देखा बड़े मालिक, पंडित जी तो ही आए नहीं आए, वैसे पंडित जी जब आते हैं तो मंडप में दूल्हा दुल्हन को बुलाते हैं, मंडप के नीचे दूल्हा और दुल्हन को बुलाते हैं, 7 फेरों द्वारा शादी कराते हैं।
लेकिन पंडित ना ने सब पंडित हम के मान लिया ला भौजी के साथ दाई डाई दिया का कहे भौजी के साथ दाई डाई दिया बस इस सिंदूरवा साथ की डाई दिया ना तू सिंदूर डाला श्लोक हम बोलत है ना। हाँ तू बोल दे भैया अच्छा बड़को पंडित जी आई मैं शुरू करा महाराज तब तो हम अजय पुत्रम खुरी दोषम मीन दोषे कंडिता ताम पाते मदिरा दोषे बेस्या दोषे बुढ़िता। अब लड़का लड़की के मांग में सिंदूर डाले। नहीं महाराज पहले के हमका मतलब बतावा। आज तक ये हमारा यस्सी समाज सिर्फ पंडित जी के मंत्र के हिसाब जौन कहन तौन करत के गोबरे के गणेश जी बनाए दिहन कहन ही गोबरे पर टीका खो अब वह गोबरा उड़ा टिका टिका दिमकवो में गोबर घोरे यहाँ पंडित जी तोहरे श्लोक का मतलब का बा भैया ना समझते ना अजय पुत्रम खुरी दोषम अजा माने का होता मान ले हम जानते हैं सब नहीं जानता है बकरा बकरा। अच्छा अजा माने बकरा हो। हाँ बकरे का बच्चा। अजय पुत्रम खुरी दोषम हाँ। पूरा खसी खा डावा खुरी निकाल के फेंक दे कौनो दोष ना है। अच्छा पंडित जी और दूसरा अजा पोत्रे खुरी दोष अजय पुत्रम खुरी दोषम मीन दोषे कंडिता। मीन माने मछली। अरे हम जानते हैं बताओ मछली का कांटा निकाल के फेंक दे पूरा मछली खाई ना वो कौनो दोष ना है। अजय पुत्रम खुरी दोषम मीन दोषे कंडिता ताम पाते मदिरा दोषे। तांबे के बर्तन में दारू मत पिए कौनो दोष ना है। ताम पात्रे मदिरा दोष है बेस्या दोषे कंठिता। बेस्या दोषे बुद्धिता। अच्छा हाँ अगवा वाली लाइन है बेस्या बुद्धि न हो कौनो दोष ना है। अब बस करा पंडित जी चलबो करा तू सिंदूर डालने 5 कंकड़ गड़ही जानम 10 कंकड़ कमंडलम घास फूस में दिनारम घिसनी समुद्रम। चलो आज से तुम लोग पतना पत्नी हो गए। आयुष्मान हो पुत्रवती हो। देखा पंडित जी बोला थे आयुष्मान भव संभोगवती हो। पंडित जी ने बिया हवे यही बड़े होते यार पंडित जी कहा कि आयुष्मान भव संभोगवती हो। सब सारे पंडित जी देखो आज से दोनों एक रिश्ते में बच चुके हैं। आज से वो तुम्हारी धर्म पत्नी हो गई है आप उनके पति हो गए हो। ये धर्म पत्नी का है मतलब मेहरारू मंसीधु। अरे धर्म पत्नी बोला जाता है यार हस्बैंड वाइफ। अब बस करा पंडित जी हरा रहा है आज से तुम उनके हैंड पंप हो गए हो तुम्हारी पाइप है। हाँ बस करा पंडित जी रहा है ए भैया एका का कहा जब पंडित जी कहा थे पुत्रवती हो सौभाग्यवती सौभाग्यवती हम सोची पुत्रवती। वो तो बाद में होती है। स्वामी आप इंसान नहीं आप देवता हो। आप जिस तरह मुझे अपने चरण में ले लिए हैं मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ हरदम आपकी परिवार में कोई संकट नहीं आने दूंगी। तुमसे यही उम्मीद है करिश्मा। एक बात और जान लीजिए ये हमारे घर के दोनों नौकर हैं लेकिन हम इन्हें कभी नौकर की नजर से नहीं देखते। लेकिन जितना स्वामी, प्यार मैं अपने मोहन से करता हूँ उतना प्यार इन दोनों से करता हूँ। ये रहा मेरा अनुज छोटा भाई मोहन मिल लो। भाभी माँ के चरणों में देवर मोहन का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो। क्या करते हो मुन्ना? जी भाभी माँ पढ़ाई करता हूँ। सीताराम भैया देख भाभी माँ आई है ना चल पाओ छू के आशीर्वाद ले यार। भाभी माँ पाए लगही सीधे सीधे विकलांग बोलना। आपको कहें भैया मैं बोला भाभी माँ पाँव लगे हो तू बोल रहा है भाभी माँ पगल पे लगी। भाभी माँ पाँव लगी पाँव लगी भाभी माँ नहीं बे इधर भाभी माँ
देवर हो पावल लागी। ये बता, हाँ, चल देवर है, सही है। ये पावे लागे मतलब मैं नहीं समझ पाया, क्या पाने लगेगा तू? एका मतलब ये भैया क्या है? जैसे प्याज दुला तोहका दे ही अच्छा, वैसे घरे का नौकर है, एक हिसाब से समझे ना देवर है यही, ओह वैसे हम प्यार मोहब्बत दे ही। सही कह रहा है, सही कह रहा है। इते चकधारी इते हमार नुकरुई कटवाई दी यार। क्या हुआ? एक मारी कहत रहे कि पढ़ लिख ले, पढ़े लिखे से कम समाज में बोले डोले तो सीख ले बे। हम कहा था भैया शब्द ही ज्ञान है, ज्ञान ही प्रकाश है। सही कह रहे हो। हाँ? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। अरे ऐसा बात बोले कि ताकि जने के अच्छा लागे, समाज में बढ़िया लागे, और नहीं तो मारी का एक काम करो ना, ये प्रणाम कर चुका, आशीर्वाद ले चुका, हाँ। अब तुम भी आशीर्वाद लो। नहीं नहीं ये के कहे चाहे क्या कहना चाहिए? कि भाभी जी के कोमल चमड़ों में सरवा पढ़े लिखे का पूछ छुपा रहा था, भाभी जी के कोमल चमड़ों में बहुत बढ़िया भूमिका बना लगा सारे का पढ़ाई, यदि पढ़ाई पठवत रहे जात नहीं रहा, अरे पढ़ा लिखा है देखा। हाँ चल चल फिर से शुरू। कमल चरणों में भाभी जी के कमल चरणों में देउर का प्रणाम। सीधे सीधे नेऊर बोल दे। हर सारे पजामा का नेऊर। हैं? चल करिश्मा, देखो इन दोनों की बातों को कभी बुरा मत मानना, कभी नहीं मानूंगी। हम दोनों भाइयों का ये समझ लो मनोरंजन है। इन दोनों को तो देख रही हो, काश इस मौके पर बिहारी होता तो खुशी से झूम जाता। मालिक, ये मौगी किसी हो? ये मौगी किसी? रुक जा यार, रुक जा, क्या हुआ बोल? हम कहा जी भैया का रोकला, क्या हुआ बोलेगा? देख ले भौजी देखल बा कहते भौकी के करा। चुप, रे सार चुदिर बड़ा, हमरा बात ना बुझे सिखी रे। बात समझ ना यार। ना भौजी बा भौकी बे। सर कुकुर सार के कौनो भी साबुन से नहवावल जाला कि सार बछड़ा ना बन पावा था। काहे का मतलब ई दुल्हन के भी अरे बिहार हो यूपीया ये बोला सुन। मालिक, हाँ बिहारी, आपका पूछना वाजिब है। हाई मौगी किसी हो? बिहारी, ये इस घर की मालकन तुम्हारी भाभी माँ। वाह रे मालिक वाह, आज आभास हो गई कि नौकर और मालिक में बड़ा फर्क होगा था। आज हम बूझ लेनी कि एना घरवा में हमारा औकात का बा हो। हम तो सोचत रहनी कि हम या घरवा के सदस्य बनी, लेकिन आज बिहारी के मालूम हो गया कि तोरा औकात जूता के नीचे हो कथा। वाह मालिक वाह, आज दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देला। वैसे भर चौराहा पे काला झटक के बोलत रही कि बिहारी हमार नौकर ना भाई हो, भाई हो। मेरा रू लिया हमको पता हो कुछ। आपका इमोशनल होना और जज्बात में आना वाजिब है बिहारी, लेकिन एक बात जान लो बिहारी, यार ना तो सर पे सेहरा बंधा, ना दूल्हा बना, ना बारात गई, ना डोली आई, अचानक में सब कुछ हो गया, शादी हो गई। अचानक में हो गई? ठीक हो, कोनो बात ना भाई, मेरा रू तोहरा
भैया तोहरा के करे मालिक बुरा न लागी त भौजी के मुंह न देख ले एनाई आई भौजी आई का हमारा शरीरिया में कांटा लगल बका हो देवर जी क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगी क्या? नीमन बाड़ू नीमन बाड़ू नीमन बाड़ू नीमन बाड़ू हम कहा दी भैया को रोक लिया। यार तू बात में लफड़ा क्यों कर रहा है? सार पागल हो छ पहले देख ले भौजी कहता दिन कौन बात ए सार कुकुर कहे कहे का मतलब नीमन बाड़ी का मतलब बुझा तरी कहे का मतलब बढ़िया छी हां बता दी बिहार हो यूपी जब बोला ठीक एनाई मालिक वैसे तरहुआ मिट्टी का भी बर्तन खरीदत रही ठोक बजा के खरीदत रही पूरा जिंदगी का सवाल हो एक दिन का बात नहीं का कुना गुड्डे गुड्डी के बियाह ना हो खाओ तोहरा के हे मेहरारू मिलल हा कमी क्या है बिहार? कमी का भंडार तोहरा लौकत न हो खाली बा एक आध कमी बताओ। कमी अकिया देखला है कैसन हो बुआ राख के कर होखत हो मर्दवा बुआ राख बिल्ली का होखत हो काका कले के बात हो ना रहुआ साइकिल लेके हैंडल में झोला टांग के जात रहनी बिल्ली रास्ता काट देला गिर गईला बोलता क्या मालिक ई लड़की ना ठीक भाई मेहरारू ना ठीक बकरा भगा दा मालिक ए बिहारी यार इसकी भूरी आंखों पे तो कुर्बान हो गया। कुर्बान ना तोरा खाली मेहरारू का जुनून चढ़ल बा एक बात बता दे मालिक रउआ झरबैली के पेड़ में अंगूर खोजता नहीं अजय भी झरबैली का पेड़ में अंगूर खोजले कांटा चुभल काका ठीक हो कोनो बात न हो मेहरारू तोहरा रखे के तोहरा हमरा का दूगो रोटिए के जरूरत हो निमोना रात में लिखा के सोच जाइबे मालिक अब हमारा खातिर रउआ काम बताई हमारा काम का करे का हो हाँ बिहारी ये बात आपने कायदे की कही। आज तक काम पाओ बिहारी करो और घर की चाबी दो भाभी को मानो बचन लक्ष्मी आई घर में ए बिहारी मेरे और एक दिन खेलेगा घर में मेरा लला। बिहारी घर की चाबी अब अपनी भाभी माँ को दो और आज से काम तुम बाहर करोगे। मालिक ने चाहा तो घर में लक्ष्मी आई है आज नहीं तो कल नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी और दूर से तुम्हें देख के बिहारी अंकल करके तुम्हारे गले लग जाएंगे। ओ तरौआ वर्तमान काल भूतकाल ना बल्कि भविष्य काल देखा तानी कहा तानी बिहारी आज से तू काम बाहर का करिया अंदर का तहार काम भौजी करी घरवा में हमारा लक्ष्मी बन के आयल बिया एक न एक दिन हमरा घरवा में लड़का लोगन का किलकारी गूंजी तो हमरा बात सुनी मालिक हमरा बात सुनी अरे काम तो काम है मेरे मालिक सुनो काम तो काम है मेरे मालिक सुनो भाभी क्या है क्या देखो ये भूरे नयन लक्ष्मी भक्षिणी ये तो क्या है प्रभु क्या पता कब खिलेगा इस घर में मालिक को बात सुन लो दुनिया में सब केहू प्रेजेंट देखले बा पास्ट भी देखले बा लेकिन फ्यूचर का बहु केहू ना देखले बा मालिक हमरा बात मान ले एकरा लइका पैकन हो एकरा भगा दा सुसरी के छोड़ो यार बिहारी
ये पुराने ख्यालात की बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं। ख्यालात ना मालिक, एक बार फिर समझावा तनी। रउआ झरबैली के पेड़ में अंगूर खोजत बानी, जे भी झरबैली के पेड़ में अंगूर खोजले से कांटा चुभल बाबू। अरे भैया लाइटमैन जनरेटर के चाल और बढ़ावा दुपुर दुपुर कर दिया ना तो बराबर मशीन चलती है ना कुछ। ठीक कोनो बात ना मालिक है, जाइए आप, कहाँ जाता नहीं है। देखो तुम लोग आपस में बातें करो, मैं थोड़ा चौराहे तक जाऊंगा। ठीक हो जा। भौजी नहीं हमरा पास आई कौन, हम कुकुर थोड़ी न हो तोरा काट लेबा। आई भौजी ए ना आई ना। बोलिए देवर। का बात हो भौजी, हमरा से गुस्सिया गइल बड़ू का? ना या भतार पहला के बाद हमरा के ख्याल न करबू? नहीं ऐसी कोई बात ए ना आई तो बताई ना हम। ए ना आई भौजी, भतार बढ़िया बा? हाँ ठीक है भौजी, तू लोग तो भतारे खातिर बड़ा परेशान रहलू ना। भौजी भतार बढ़िया है ना, घबराना बड़ा बढ़िया से रह। सुना, चाबी चाहिए ना भौजी? भौजी हो नैहर में चाबी देखले रहलू ना, ससुरे में आयल बाड़ू तो चाभा देखा तोरा। अब बुझा चाभा के का कहत हूँ भौजी? ए ना भौजी, हमारा लगा वो कुकुर के पास ना जो सर, बड़ा कुकुर है सर। ये चाभा क्या चीज है? भौजी हो हमारे लोगन छोटकी चाबी की चाबी बोलीला, बड़की चाबी चाभा बोलीला। कला चाभा ई ओना का चाबी हो जेना में पैसा रहा। ई ओना का चाबी हो जेना में फैक्ट्री के नक्शा रहा। ई छोटवार चाबी भौजी, छोटवार सामान से बड़ा चौकत का बा छोटवार से। ले आए बड़की चभिया दे दे। ओकरा तोरा के दे दे तो सर में पैसा रहत है। आए तू सर चुप उ तो तोर मौगी ले गेल बरे। चाबी पा जाइबे सर, पैसा ले ले, पैसा लेके सर जाए दारू पिया। चलो तारी भौजी चली, तू चल बुका भौजी ना चल। अरे अब तो चले ही तो देवर जी भाभी माँ, हमको बिहारी की नियत अच्छी नहीं लग रही। ऐसी कोई बात नहीं भाभी माँ, बचपन में उसके माँ बाप गुजर गए तो हम लोग के साथ में ही रह रहा है। आपके आने से माँ का प्यार मिलेगा, इसी से ऐसी हरकतें कर रहा है भाभी माँ। नहीं देवर, ऐसा लग रहा है किसके नियत में कुछ जरूर खोट है। ऐसी बात नहीं है भाभी माँ, मैंने आपको बताया ना, आपके आने से हम लोग को माँ का प्यार मिलेगा, बस इसी से ऐसी हरकतें कर रहा है। सीताराम भैया कुर्सी लगाया ना, लगाया भैया। भाभी आई यार, थोड़ा सेवा सत्कार हो जाए ना। बिल्कुल हो जाए भैया। ए भाऊजी, भाऊजी साची कहूँ तोरे आमन से हमारे, साची कहूँ तोरे आमन से हमारे, अंगना में आई बाहर भौजी, ए भौजी साची कहूँ तोरे आमन से हमारे, साची कहूँ तोरे आमन से हमारे, अंगना में आई बाहर भौजी, ए भौजी भाऊजी हो बचपन से हम काका कई कई के हारे, बचपन से हम काका कई कई के हारे, कोई भी हम काका काका पुकारे,
कह दे भातीजा फुलवा सरीखा मानेंगे हम उपकार भौजी। ए भौजी आ गए माननीय महोदय घर मालिक के फूफा जी। घर मालिक के फूफा जी इस सीन को देखते हुए 21 रुपए दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है, नमस्कार पहुंची। साची काहूँ तोरे आवन से हमरे, साची काहूँ तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बात। ए अंगना में आए बाहर भौजी, ए भौजी, अंगना में आए बाहर। बिहारिया का खून गलत हो। अजय ससुरा, इस ससुरा ही आया के गाना गावत हो। बालक करिश्मा बा, जैसे तो राम करिश्मा रहो, बड़ा बढ़िया करिश्मा देखौले रहते। घरवा में अइला के बाद बिहारिया के हाथ से चाबी छीन ले ले। घबराओ मत करिश्मा, तू बिहारिया के हाथ से चाबी छीन ले बड़ा ना। हम तोरा से तोर जिंदगी ना छीन लेनी ना, ता हमार बिहारी बाबू नाम नहीं। वादा हो करिश्मा, तोरा के खून के आंसू रवाई तो जीना हराम कर दे, तोरा जिंदगी में आग लगा दे, तोरा दर दर भीख न मंगौली तो हमार बिहारी बाबू नाम नहीं खे हो। इंतजार हो करिश्मा, इंतजार हो तो सिर्फ लोहा गरम होखे का। जौना दिना लोहा गरम हो जाई ना, ई बिहारिया सारा ऐसा हथौड़ा मारी ना कि जिंदगी में कबाहो कौनो लोहार न मरले होई। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। साथियों साथियों, मुझे पहचानिए, मैं कोई गैर नहीं, मैं वही करिश्मा का भाई, मेरा नाम मदन। साथियों, भगवान की कृपा से, आप लोग की दया से आज मैं एक सरकारी डॉक्टर बन गया। कहो सीताराम, कैसे हो? डॉक्टर साहब, आपके आने से पहले एक औरत आई थी क्या करने? हाइड्रोसी का ऑपरेशन करवाने के लिए। क्या? हाइड्रोसी का ऑपरेशन करवाने के लिए। पागल हो गया है क्या तू? तेरे डॉक्टर दिमाग साहब, से ये कि नहीं है? नहीं, आप नाराज हो रहे हैं डॉक्टर साहब। औरत अपने पति को साथ में लिवा के आई थी तो ऐसा बोलना, अपने पति को लिवा कर रही थी, कहाँ है? और डेग मारा आ नहीं रहा था, वो गेट पर बैठ गया। औरत आई तो कहा, कंप्यूटर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ गए? हमने कहा कहीं गए हैं। क्या बात है? उसने कहा हाइड्रोसी का ऑपरेशन करवाना है। अच्छा, हम हड़बड़ा गए, होंगे किसको? उसने बताया मेरे पति को। डॉक्टर साहब, हाँ। आपके आने से पहले बड़े साहब का फोन भी आया था, आपको बुलाए हैं। क्या?